नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इटली में फ्री स्टडी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव वीडियो। तो ऐसा है कि इटली की जितनी भी आप हमारी वीडियोस देखेंगे ना, आपको उनके अंदर सच्चाई मिलेगी। इवन इटली नहीं, किसी और भी कंट्री के ऊपर देखते हैं तो इटली की जो प्रमोशन है मार्केट के अंदर बहुत ही गलत तरीके से करते हैं कुछ एजेंट्स। वो सिर्फ इटली का एडमिशन अप्लाई करने के नाम पे, जहाँ इटली के स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंटों को अप्लाई करने के नाम पे, या डीओवी को, जहाँ एडमिशन लेटर आ गया या आपका प्री एनरोलमेंट करा दी, उसके नाम पर ही वीज़ा आने से पहले ही लाखों रुपए ले लेते हैं। मेरे पास डेली 2-4 कंप्लेंटें आती हैं स्टूडेंट्स की जिन्होंने अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई किया होता है, और जब वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जब उनका रिफ्यूज़ल्स आ जाता है, जहाँ उनको वहाँ से नोटिस मिल जाता है रिफ्यूज़ल से पहले, तो फिर हमें अप्रोच करते हैं। वो अप्रोच कैसे करते हैं, तब वो अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इटली वीज़ा नहीं देती, इटली का वीज़ा सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं है स्टूडेंट का। अगर मैं जर्मनी जैसी जो फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री के साथ मैं कंपेयर करूं जो फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है, लग्जमबर्ग जैसी कंट्री के साथ मैं कंपेयर करूं, तो उसका जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो इतना नहीं है। तो प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं जब आपने इटली में अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। तो इटली से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, वहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशंस की हुई हैं, आईमेट से रिलेटेड भी हैं। तो उसका मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। जो बच्चों का मोटो सिर्फ इटली में जाने का है, उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, वो ज़रूर वॉच करना है। उसके बाद आपने एजेंट्स को हायर करना है। अभी मेरे पास ऐसे स्कैम आए हैं कुछ दिन पहले, बच्चे से 5 लाख रुपया लिया गया है सिर्फ आईमेट रजिस्ट्रेशन के नाम पर। बच्चे को, पेरेंट्स को ऐसे ड्रीम दिखा दिए गए कि एजेंट्स ने, मुझे इस इंडस्ट्री में भी 18-20 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा कॉन्शियस 15-20 हज़ार से ज़्यादा अलाउ नहीं करता कि मैं बच्चे से विदाउट रिजल्ट इतने पैसे ले लूँ। उसकी भी हमारी मजबूरी है 15-20 हज़ार लेने की भी। जो रजिस्ट्रेशन हम फ़ीस लेते हैं, फ़ीस मेरी भी है जब वीज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि मैं फ़ीस लेता नहीं हूँ, लेकिन एडवांस में जो है उसके पीछे रीज़न है। अगर तो मैं सिंगल हैंड हूँ, सिंगल हैंड क्या है कि सारा काम मैं खुद करने वाला हूँ, तो मैं ये भी ना लूँगा कि दे देना यार आपका जब कुछ भी आ जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, बहुत सारा स्टाफ काम करने वाला, वो फ्री में नहीं कर पाएगा, उनके भी बच्चे हैं, महीना काम करते हैं, ऑफिस के रेंट भी है, बिजली के बिल भी है, ऐसे टैक्स भी है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं। तो दैट रीज़न हम ये फ़ीस ज़रूर लेते हैं। अदरवाइज़ मैं फिर बता दूं, अगर मैं सिर्फ एक कंट्री को ही प्रमोट करता होता, जब मैं टेबल कुर्सी पर काम अकेला ही करता होता, तो मैं पैसे इतने मांगता भी नहीं, मैं कहता दे देना जो। बट अगर मैं ऐसे काम भी करता तब भी आपने नहीं आना था। आपने कहना यार ये बंदे की ना कोई पर्सनैलिटी है, ना बंदे का कोई यहाँ पर ऑफिस में तामझाम है, ना इसने ऑफिस में कोई लड़कियाँ रखी हुई हैं, तो ये तो बेचारा टेबल के ऊपर बैठ के काम कर रहा है, तो लोग उसको इग्नोर भी करते हैं। तो हम ऐसे लोग हैं चप्पलों में काम करने वाले, फैक्ट बताते हैं जो। हमने ऐसा नहीं है कि मैंने ये काम मैंने कब स्टार्ट कर दिया। तो मैक्सिमम लोग कब ये काम स्टार्ट करते हैं, कौन, जब से वो फ़ॉरेन में ट्रैवल कर लेते हैं। फ़ॉरेन जैसे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने के बाद उनको पता चलता है ऐसा बिजनेस है, तो दे विल स्टार्ट इट। फ़ॉरेन का एक्सपीरियंस लेने के बाद, जहाँ लोग छोटी छोटी कंट्रियों में ट्रैवल करते हैं, तब ये काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने ऐसे ये काम स्टार्ट नहीं किया है। हमारी अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो हमने ये काम चप्पलों में स्टार्ट किया। चप्पलों में क्या, बेसिस जो दिल्ली के अंदर हैं, वहाँ पर चप्पलों में बैठ के खड़े होकर लोगों के फॉर्म भरते थे। ये तब जाकर ऐसी बातें हमारे अंदर से निकलती हैं, तब हमें मालूम है कि ह्यूमन बीइंग है क्या। ऐसा तो है नहीं है कि घर से ही बस एक आधी कंट्री में, यूके में पढ़ के आ गया, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आ गया, जब मैं न्यूजीलैंड में पढ़ के आ गया, कनाडा में आ गया, मैं अभी एजेंट बन गया, ये अभी मैंने ये 4-5 कंट्री है। ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसी बातें वही प्रैक्टिकल पर्सन कर सकता है जिसने प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ऐसे काम हर एक एम्बेसीज में। क्यों मैं 100 कंट्रीज, शेंगन की सारी कंट्रीज बार बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि हमें नॉलेज है। और वहाँ से काम सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं फॉरेन में विजिट की हुई थी पहले बड़ी कंट्री में तब आकर किया। मेहनत की, लोगों का काम किया, पैसे आए लोगों से, तब जाके हमने ट्रैवल किया।
तो आज की डेट में मतलब 50-60 कंट्री ट्रेवल्ड हैं, एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि 5 लाख रुपया सिर्फ रजिस्ट्रेशन के नाम पे ले लिया IMET के नाम पे, कि हमने आपका फॉर्म भर दिया, आपकी रजिस्ट्रेशन करवा दी, IMET की दिल्ली में टेस्ट देना, आप पास नहीं हुए तो 5 लाख गया। तो ऐसे ही इटली का सिर्फ स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के नाम पे बच्चों से जो वहाँ पर इंजीनियरिंग बिजनेस में जाते हैं 2-2, 2.5 लाख, 1-1 लाख तो मिनिमम है ही है, ले लेते हैं। तो हमें मालूम है कि इटली के लिए मेरे पास भी स्टूडेंट आता तो मैंने क्या प्रिकॉशंस लेने, क्या क्या बताना है, और मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूं कि इटली के भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं जिन्होंने अक्टूबर में इटली में पढ़ने के लिए जाना है, तो वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। रिजल्ट्स मैंने आपको फिर बता दिए, अपने 50-50 लेकर चलने हैं। आइदर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री में एडमिशन लेना है, क्राउन इमिग्रेशन इज हियर, आपका एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है, कोई प्री एनरोलमेंट, कोई आपकी DOB में प्रॉब्लम है, कोई अटेस्टेशन से आपने अपनी HRD करवानी है, क्राउन इमिग्रेशन अपोस्टल कराना है, कोई ट्रांसलेशन इटालियन करवानी है, आपको कोई नोटिस आ चुका है वीज़ा रिफ्यूजल से पहले जिसको हम एडवांस नोटिस, उसकी कोई रिप्लाई प्रिपेयर करनी है, क्राउन इमिग्रेशन कैन असिस्ट, आपको कोई फंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि इटली के नाम पे फंड्स भी दिखाने पड़ते हैं, इवन दैट वी कैन असिस्ट यू। आपके पास वीज़ा अप्लाई करने के टाइम डॉक्यूमेंट इशू की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों में वी कैन असिस्ट। इवन इटली का वीज़ा भी अगर आपका रिफ्यूज हो चुका है तो क्राउन इमिग्रेशन तब भी आपको नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है कि आपके लिए कौन सी कंट्रीज बेस्ट है। इवन आप ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, वहां से इटली में फ्री स्टडी के लिए आना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट क्राउन इमिग्रेशन कैन असिस्ट। इवन आप ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, एज ए वहाँ के नेशनल हैं और इटली में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपका एडमिशन बाय सिटिंग हियर भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री के नेशन है, आपको इटली से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई नुला उस्ता आया हुआ है, कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी है, फाइलिंग कैसे करनी है, कोई ट्रांसलेटर कौन है ऑथराइज इंडिया के अंदर, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती हैं। सीमिया क्या है, वो किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, क्यों करवाना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपने इटली के कुछ स्कॉलरशिप के भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करवाने हैं, उसके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाने हैं, ट्रांसलेशन करवानी है, अपोस्टल करवाने हैं, तो आपको ये सारी की सारी सर्विस अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती है। और इवन साथ में हम और कंट्रीज के भी ऑप्शंस देते हैं। ये सारी सर्विस इटली की, अभी ये सुन लीजिए, अपने एजेंट से कंफर्म करना है, ना कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, ना कोई पासपोर्ट, 15,000 रुपये एडवांस में, 15,000 रुपये एडमिशन के बाद है बच्चे का, बाकी फीस हमारी सारी की सारी जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होगा। देख लीजिए, अभी डिसीजन आपका है, आपने हमसे करवाना है या उन कंसल्टेंटों से करवाना है। इवन जो अभी ये 15,000 रुपया लिया भी है, उसमें उसके साथ हम अनदर कंट्रीज के भी ऑप्शंस आपको देंगे। तो अभी आपका डिसीजन है कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना। थैंक यू।